साथियों, बहुत सीधी बात आपसे करनी है। पहले भी मैंने कहा कि दुश्मन हमारा बहुत चालाक है। हमारा दुश्मन मतलब जो हमारी ये जो सरकार हमारे देश में चल रही है, ये एक खास विचारधारा के लिए काम कर रही है, आरएसएस के लिए काम कर रही है। ये चालबाज लोग हैं, ये इतने बड़े चालबाज हैं, ये दिखाते हैं इधर और मारते हैं उधर। आज जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से परेशान है, इस देश का जो दलित पिछड़ा कमजोर तबका है वो इस तरह से लॉकडाउन में परेशान है, अपने घरों में कैद है। पूरे देश का ध्यान कोरोना जैसी महामारी से लड़ने पे जहां लगा हुआ है, वहीं पर हमारे देश की सरकार ने बहुत ही चालबाजी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना करके हमारे जो संवैधानिक हमारा आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर दिया। हमारे आरक्षण के ऊपर मिसाइल दाग दिया है। और एक साजिश है ये कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो प्रतिभाएं हैं, वो कुंठित हो जाएं, उनको अब मौका न मिले। और इस जो आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि आप सर्वे करें और इसमें देखें कि अमीरों को, शेड्यूल SC ST समाज से अमीरों को लाभ मिल रहा आरक्षण का, जो गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के पीछे एक बड़ी साजिश है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो निम्न आय वाले लोग हैं, इनमें आपस में लड़ाने की भी साजिश सरकार ने कर दिया है। एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये जता रहा है कि हम जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी बात पूछना चाहते हैं कि अगर आप SC ST के लोगों के भविष्य के प्रति इतने अगर आप चिंतित हैं, तो आपने सरकारों से सवाल क्यों नहीं पूछा कि देश आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, हमें हिसाब दो, हमें रिपोर्ट दो, बताओ कि देश के अंदर अभी SC ST समाज के कितने प्रमुख सचिव बने, कितने डायरेक्टर निदेशक बने। क्या SC ST समाज में IASओं की कमी है? बहुत सारे IAS, अब तो हमारे IAS टॉप करते हैं। हमारे IAS की परीक्षाओं में हमारे स्टूडेंट SC ST के अब टॉप करते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदार होती तो सरकार से ये सवाल पूछती कि 70 सालों में कितने प्रमुख सचिव SC ST समाज के लोग बने। लेकिन ये सवाल नहीं किया सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल नहीं किया, जो सवाल पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पूछना चाहिए था सरकारों से कि बताओ, देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें कितने कुलपति शेड्यूल कास्ट के हैं, SC ST समाज के हैं। एक भी कुलपति इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो आजादी के बाद 70 साल बीतने के बाद एक भी कुलपति SC ST समाज से सरकार ने नहीं बनाया। बड़ी मुश्किल है। सरकार ये बार बार कह रही है आरक्षण की समीक्षा। सरकार सुप्रीम कोर्ट ये बात बार बार सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी ही चिंतित है, इतनी ईमानदार है, तो सरकारों को निर्देश क्यों नहीं देती और सरकारों से वो रिपोर्ट क्यों नहीं मांगती कि हमें बताओ, देश के अंदर ये लाखों की संख्या में बैकलॉग SC ST की जो वैकेंसियां हैं, बैकलॉग की वैकेंसियां हैं, वो लाखों की संख्या में खाली क्यों हैं। और सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता तो सरकारों को आदेश देता कि जब तक ये लाखों पद जो SC ST की बैकलॉग के पदे खाली हैं, जब तक ये पद भर नहीं दिए जाएंगे स्पेशल अभियान चला करके, तब तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति इस देश के अंदर नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदार होता तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करता साथियों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं किया। और नहीं तो और सरकार की आड़ में सुप्रीम कोर्ट गुमराह करने की कोशिश कर रहा है हमें।
और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो इसके निम्न आय वाले लोग हैं और मध्यम आय वाले लोग हैं, इनमें मतभेद भी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चिंता SC ST के उत्थान का नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो चिंता है उसको लग रहा है कि अब SC ST OBC समाज के लोग डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, IAS बनने लगे, PCS बनने लगे। अब उनको इस बात को चिंता हो रही है कि अब आरक्षण का ये ज्यादा लाभ न ले सकें, इनको रोका कैसे जाए। बहुत चिंता बार बार जो निम्न आय, जो गांव में हमारा गरीब रहता है SC ST समाज का, सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में बार बार चिंता व्यक्त कर रही है। चिंता व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन आपने उस सिस्टम पे सवाल क्यों नहीं खड़ा किया। इस देश के अंदर सरकारों ने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है, शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में कैद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो देश की शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल है, जो महंगी हो गई है, आज मजदूर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। कौन मजदूर अपने बच्चे को गांव की सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाकर किस कंपटीशन में बैठा सकता है। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। वो महंगी शिक्षा, जो कोई गरीब है, कोई मजदूर है, वो अपने बच्चे को कैसे महंगी कोचिंग में भेज पाएगा, कैसे वो ट्यूशन करा पाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सरकार को गाइडलाइन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कोई आदेश नहीं दिया। इसलिए साथियों, ये जो तमाम जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के ऊपर हमला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, प्रमोशन में आरक्षण का मसला आता है तब भी कोर्ट बीच में आ जाती है। जब SC ST के किसी विशेष अधिकार की बात आती है, उत्थान की बात आती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो स्टेट के जो हाई कोर्टें हैं वो भी बीच में आके खड़ा हो जाती हैं। साथियों, बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत गंभीर समय है ये, बहुत परिस्थितियां हमारे खिलाफ, कोर्ट के माध्यम से सरकारें हमारे खिलाफ हैं। ऐसे में साथियों, दो बात आपको याद रखनी होगी। हमारे महापुरुष, हमारे प्रेरणा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गुनहगार हैं, जो सरकारें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, वो तो गुनहगार है ही है, लेकिन अगर हमने जुल्म को सह लिया तो हम उनसे ज्यादा बड़े गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए हमें जुल्म के खिलाफ उठ के खड़ा होना पड़ेगा। और मानवर कांसीराम साहब ने भी कहा था कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की कचहरी सबसे बड़ी कचहरी होती है। इसलिए अब जो बार बार जो कोर्ट के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार हमारे आरक्षण पे हमला कर दे रहा साथियों, अब इसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा और एक बड़े व्यापक जन आंदोलन की भी हमें तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए इस तरह की हमारी तैयारी होना चाहिए कि हम अब तक सरकारों को घेरते रहे, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट को घेरें, अब हम स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको घेरें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश भर के लोग जाके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को घेरें। हम देश के जितने भी स्टेट हैं, हाई कोर्ट हैं, हम उनको भी घेरेंगे और उनको घेर करके इतनी बड़ी तादाद में हमें घेरना चाहिए साथियों, अपने आंदोलन को, अपने अधिकारों को बचाने के लिए। अब निश्चित तौर पे हमको सड़क पर उतर करके और अपने दुश्मनों को सीधा सीधा जवाब देना होगा। अगर हमने आज जवाब नहीं दिया तो हमारी पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी और गुलाम बनाने की साजिशें ये सरकार और जो कोर्ट हमारे देश में काम कर रही हैं, सबने शुरू